हेलो फ्रेंड्स। पढ़ते तो सब लोग हैं, लाखों में एग्जाम भी देते हैं, लेकिन बहुत कम ही फाइट करते हैं। आखिर समस्या क्या है? यदि हमें बिहार शिक्षक भर्ती में 1 to 5 में प्राथमिक टीचर की जो तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हैं, खास करके आज हम उनसे बात करना चाहते हैं। क्या समस्या है और दो चार ऐसे मुद्दे हैं, अगर हम लोग इसे कंप्लीट तरीके से अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए एक सीट यहाँ पर पार कर जाना बहुत ही आसान होगा, बहुत ही इजी होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या वहाँ पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर ये नहीं पता चल पाता कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। गाइडलाइन की समस्या सबसे ज़्यादा है। गाइडलाइन कहने का मतलब है, अगर कोई रास्ता बताने वाला ना मिले तो इंसान ज़िंदगी भर भटकते रहता है। आज हमारा वीडियो बिल्कुल इसी पर आधारित है। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर हमें पीआरटी का पेपर देना है, कंप्लीट करना है, तो क्या पढ़ना चाहिए। क्या हमको लुसेंट भी पढ़ना चाहिए? अगर हम लुसेंट को छोड़ भी देते हैं तो क्या हमको ये जो बुक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्या हमको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन करना चाहिए? बात हम लोग पीआरटी का कर रहे हैं 1 to 5 के लिए। अगर हम आगे की क्लास के अगर बारे में बात करें तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। पीआरटी में हम बार बार आपको कहते हैं कि बहुत ही कम समय में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन इसके पहले आपको ये बात समझना होगा कि हमें कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने सिलेबस को अभी भी अगर नहीं समझते हैं तो समझने की कोशिश ज़रूर करिए। और यही चीज़ें अगर कोई भी विद्यार्थी समझ जाता है तो 4 घंटे भी अगर वो पढ़ ले तो उसकी तैयारी हो जाती है। अगर आप अपने सिलेबस को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं तो 18 घंटा पढ़ने के बाद भी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से ना परफॉर्म कर पाएंगे और ना ही आप अपने रिजल्ट को सफल बना पाएंगे। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे 4 घंटा पढ़ने वाला भी विद्यार्थी फाइट करता है और 18-12 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी भी कई बार से छटते जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। सफल लोगों में बात कुछ अलग होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक विचार होता है, हर चीज उसका सकारात्मक होता है। कमेंट्स भी होगा तो सकारात्मक होगा, इसलिए पता भी चल जाता है कि सामने वाला बंदा कितना बीमार है और कितना अच्छा है। तो कुछ जो बातें हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आपको कोई बताने वाला मिल जाए, आपको कोई समझाने वाला मिल जाए, और कोशिश करिए खुद से अगर समझ जाते हैं, क्योंकि समझाने के बाद खुद से ही समझना पड़ता है। हमारे बहुत या दुनिया का कोई भी टीचर के पढ़ाने के बावजूद अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप कंपटीशन को फाइट करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी करना। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं रिजल्ट उन्हीं का होता है। डायरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, सही डायरेक्शन में, सही किताबों के साथ, सटीक किताबों के साथ। फिर देखिए, कोई भी कंपटीशन को अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे में हम लोग बात करें, दिमाग में चलता है कि क्या हम पीआरटी के पेपर को कंप्लीट करने के लिए, देखिए हमने लगाया भी है लुसेंट या एनसीईआरटी। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए क्या पढ़े, लुसेंट पढ़े या एनसीईआरटी पढ़े? क्योंकि हमको 90 स्कोर चाहिए, 90 प्लस स्कोर चाहिए, तभी रिजल्ट होगा। क्यों होगा? समस्या है यहाँ पे, क्योंकि जो सीरियस विद्यार्थी हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी। जब वो समझ जाएंगे तब उसी तरह से वो रणनीति बनाते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, टीआरई में डोमिसाइल 85% लागू कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया, जिसमें बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। समस्या ये नहीं है, बल्कि इस पर विचार करना पड़ेगा। पहले की तरह नहीं है, क्योंकि सीटों का विभाजन हो गया है 4.0 में और 5.0 में। आप देखते होंगे शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि टीआरई 4 में
50,000 सीटें सिर्फ पीआरटी में होगी, लेकिन अब नहीं होगा। अब 25,000 भी होगा इसकी गारंटी नहीं है, 20,000 भी होगा इसकी गारंटी नहीं है। कम सीटें हो गई। नेक्स्ट कुछ ऐसे हैं, जैसे मानते हैं कि परीक्षार्थियों की संख्या इस बार अधिक है। इस बार फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या पीआरटी में सबसे ज़्यादा होगा। आप कट ऑफ देख रहे होंगे, कट ऑफ हमेशा 7%, 8% बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलता है? क्या आपने इस तैयारी के क्रम में कभी ये सोचने की, ये समझने की कोशिश की है कि हम जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए बीपीसी के द्वारा क्या सिलेबस तैयार किया गया है? अगर सिलेबस तैयार किया गया है तो प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या हम लोगों ने अध्ययन किया है? हम कई बार 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 यही बात कहते हैं। सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के लिए यही होता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। यही वजह है कि कई हमसे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मैंने इतिहास टोटल समाप्त कर दिया, हड़प्पा सभ्यता से शुरू कर दिया, अभी तक 2 बार, यहाँ तक कि 2 बार घटना चक्र को, 4 बार घटना चक्र को, है ना, लुसेंट को, कोशमश को, मैंने सारा का सारा इतिहास पढ़ दिया। बताइए क्या जरूरी था? क्या आपके सिलेबस में यह दिया गया है कि टोटल इतिहास पढ़ना है? क्या आपके सिलेबस में यह दिया गया है कि हमें टोटल ज्योग्राफी पढ़ना है? क्या आपके सिलेबस में दिया गया है कि हमें पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़ना है? क्या पूरा का पूरा बिहार स्पेशल पढ़ना है? नहीं। सबसे पहली बात ये हुआ कि आपने अपने सिलेबस को सही तरीके से, बारीकी से, बड़ी करीब से नहीं समझा, क्योंकि पीआरटी के पेपर का सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन लगता बहुत बड़ा है। जब बड़ा की बात है तो बड़ा चीज़ों पर निशाना साधना बहुत आसान होता है, छोटी चीज़ों पर निशाना साधना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बड़ा है, इस पर निशाना साधा जा सकता है, चुकेगा नहीं अगर सही दिशा में काम हो रहा है तो। अब यहाँ पर मन में कभी कभी चलता है कि हमको तो पीआरटी में कंप्लीट करना है और हमको इतना स्कोर चाहिए, क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और भी है जो हम अक्सर बताते हैं और हमने ऐसा किया भी है। हम बार बार आपको कहते हैं कि एक बार पीआरटी के लिए एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा, या बिहार सरकार की जो किताबें हैं, सर्व शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा, एससीईआरटी को पढ़ा, तो ये मत सोचिएगा कि हमको लुसेंट नहीं पढ़ना है। क्यों? हमने ये क्यों कहा आपसे? कई लोग होंगे जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में 2 नंबर, 4 नंबर से छट जा रहे होंगे, स्कोर उतना अच्छा नहीं आता होगा। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे प्रश्न आपके पीआरटी में पूछे जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं क्योंकि समान अध्ययन के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, 120 प्रश्न पूछा जाता है और 120 प्रश्न से ही आपका मेरिट बनता है। हम आपको पीआरटी की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल लुसेंट से बनेंगे, एनसीईआरटी से नहीं बनेंगे। यकीन नहीं है? यकीन कैसे होगा? उनको यकीन होगा जो पेपर का मूल्यांकन किए होंगे, जिन्होंने प्रथम चरण में, दूसरा चरण में, तीसरा चरण में सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके अपने टेबल पे रख के मूल्यांकन 2 दिन 3 दिन किए होंगे, सबको बनाए होंगे, सारे प्रश्नों को बारीकी से देखे होंगे, समझे होंगे। उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो लुसेंट में नहीं होते, तो बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी में होते हैं। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते लेकिन लुसेंट में होते हैं, और इतनी गहराई में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कोई जरूरत नहीं इतनी गहराई में जाकर के पढ़ने की। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा या ये सोच रहे होंगे कि अरे यार अब तो बता दीजिए पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है।
चीज़ों को समझिएगा, अगर समझते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, बाकी तो समझाने और समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अगर हम देखें तो हमारे गूगल बाबा के पास, यूट्यूब के पास, है ना, चैट जीपीटी के पास, इससे बड़ा भी कोई चीज़ है क्या? इससे भी बड़ा कोई टीचर है इस धरती पर? इससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। क्या इससे भी बड़ा कोई गाइडलाइन करने वाला है? कोई नहीं। बट हो सकता है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाहते। जैसे में यहाँ पर देखिए, आप ये जानते हैं प्राथमिक शिक्षक पीआरटी 1 to 5 का हमें शिक्षक बनना है, तो पैटर्न को भी आप भली भांति समझते होंगे कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 30 प्रश्न जो होते हैं वह फर्स्ट पेपर से, अगर हम लोग बात करें, जो कॉमन पेपर होता है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसमें पास कर जाना है। 10 से 11 नंबर आ जाएगा, आप पास कर जाइएगा। जैसे में आप देखते होंगे इंग्लिश से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, साधारण प्रश्न होते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत कंपटीशन लेवल का, बहुत गहराई लेवल सब का पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कहता है कि भाई अगर आप 10th लेवल तक, है ना, 10th लेवल तक भी अगर आप पढ़कर आते हैं तो हमारे सारे प्रश्नों को बना लीजिएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार किताबों का अध्ययन करके जरूर आइए। किताबों का अध्ययन अगर कर लेते हैं तो आपके लिए लुसेंट को समझना आसान होगा, आपके लिए आप अपने पैटर्न को समझना बहुत आसान होगा। यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको अपने पेपर में हिंदी को लेना है तो यहाँ से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। कई लोग हैं जिनका उर्दू अच्छा है, उर्दू लेते हैं। कई लोग हैं जिनका बांग्ला अच्छा है, बांग्ला लेते हैं। वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 22। अगर आपको पसंद है कि हमको हिंदी ही लेना है ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के प्रश्नों की संख्या 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 30% अंक आना जरूरी है, अनिवार्य है, पास करना जरूरी है। तब जाकर के आपका ये जो मेरिट लिस्ट वाला जो पेपर है, जहां से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके लिए चेक किया जाएगा। अगर हम लोग 30% की बात करें तो 9 अंक अगर आप लेकर के आते हैं तो पास कर जाएगा, क्योंकि टीचर बनने के लिए इस पेपर में पास होना ज़्यादा जरूरी है, अनिवार्य है, अनिवार्य है यहाँ पे। चलिए, ये तो बातें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा फोकस इस पर करना होगा। अगर हमको पास करना है, हमको टीचर बनना है, तो इस पे फोकस करना पड़ेगा। यूटी एग्ज़ाम के 15-20 रोज पहले भी अगर इस पे फोकस करिएगा तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग एक दिन ही पढ़ के जाते थे। बीपीएससी के मेंस जब भी होता है ना, तो एक कॉमन पेपर बिल्कुल इसी तरह से आपको मिलेगा। 100 प्रश्न रहते हैं वहाँ पे। एक दिन में, बस एक दिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो 2-4 दिन काफ़ी, एक दिन काफ़ी, आप कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो कम से कम महीना तक, 1 महीना तक आपको वर्क करना पड़ेगा। 2 घंटा 3 घंटा रोज अगर करते हैं तो ये बड़ी बात नहीं होगा। अब जो समस्या यहाँ पर है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए हमको, खास करके पीआरटी के लिए, क्योंकि आपका मेरिट जो है यहाँ से बन रहा है। 120 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। इतिहास में देखिए, इतिहास में सबसे बड़ी समस्या क्या है पीआरटी को लेकर के? इतिहास में ना आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, और ना ही मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, और ना ही आपको आधुनिक भारत में सब कुछ पढ़ना है। नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। और आधुनिक भारत में सब कुछ नहीं पढ़ना है। आधुनिक भारत में एक पार्ट है जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, बस इतना ही पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ना है। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो 1857 की क्रांति जो है, सिपाही विद्रोह से लेकर के 1947 तक ही पढ़ना है, और यही सिलेबस में आपको दिया गया है। आपको एक किताब बताते हैं, अगर उसको पढ़ लीजिए तो सारा का सारा प्रश्न यहीं से बन जाएगा। हो सकता है आप लोग बिहार सरकार की किताबें पढ़े होंगे। इतिहास 8वीं क्लास का इतिहास है,
8 क्लास का SCERT का किताब है, SCERT का किताब है, बिहार सरकार के द्वारा ये प्रायोजित होने वाले बुक है। सर्व शिक्षा अभियान में आपको मिलता है। किसी बच्चे के पास होगा 8वीं क्लास का इतिहास, उससे ले लीजिएगा। उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। कितना पेज में होगा? 8 से 10 पेज। 8 से 10 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 10 पेज को पढ़ने में 1 घंटा का टाइम लगता है। आपसे ये भी नहीं होगा? सोच के देखिए। बट इसमें मेहनत लगता है। जो लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट के माध्यम से हम फाइट कर जाएं, वो पहला चरण से लेकर के चौथा चरण भी प्रयास करते रहेंगे, 5वां चरण के लिए भी इंतजार करेंगे। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। हर चीज का कीमत चुकाना पड़ता है। अगर आप कीमत देने के लिए तैयार हैं तो जॉब कोई बड़ी बात नहीं है ना, जॉब कोई बड़ी बात नहीं है। हर चीज का कीमत चुकाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि जॉब हमको चाहिए तो नींद को भी त्यागना पड़ता है, ये भी तो कीमत है। अपनी खुशी, जो 5 घंटा 6 घंटा किसी और से बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, उन सब चीजों का त्याग करना इतना आसान काम है क्या? मोबाइल से दूर रहना आज के समय में इतना आसान काम है? लेकिन जो लोग करते हैं वो फाइट करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ भी पढ़ने वाले आज भी हैं और पढ़ने वालों का ही रिजल्ट होता है। भीड़ का हिस्सा बनने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो भीड़ के हिस्सा बन के जिंदगी भर रहते हैं और अंततः वही काम करना पड़ता है जो हम आपको बोलते हैं। मेहनत, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए रिजल्ट तो आपको करना पड़ेगा, और हम लोग यही काम कराते हैं। हमारे यहां जो लोग रुक गए उनका रिजल्ट हुआ है। हमने, आप लोग जानते भी होंगे, कई लोग जानते होंगे, प्रथम चरण में जब हम लोगों ने कोशिश की थी 28 विद्यार्थी पर ही, तो वो चीज़ें कभी कभी होता है ना, पहली चीज़ें कभी आदमी भूल नहीं पाता, और 25 का 28 में 25 का रिजल्ट देना ये बहुत बड़ी बात थी। हर विद्यार्थियों को मोटिवेट करना, हर विद्यार्थियों से मेहनत कराना, किताबें पढ़वाना, SCERT NCERT किताबें पढ़वाना, सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्क कराना, ये बहुत बड़ी बात थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे लोगों को भूख था, जॉब का, नौकरी का भूख था। यकीन और विश्वास के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ाई करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बाकी तो आज के समय में देखते हैं, एक ज़माना था लोग शिक्षक को कुछ कहने के लिए भगवान को लोग गाली देते थे। मैंने सुना है भगवान को माँ बहन सभी कर देता है, लेकिन कभी गुरु को कुछ नहीं कहा। मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज की जनरेशन की नहीं है। आज के जनरेशन में बिल्कुल उल्टा है, लोग टीचर को ही 10 बात सुना देते हैं। खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारा इतिहास यहाँ से कंप्लीट होगा। जो बेसिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो बेसिक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 9th 10th में, अगर आप और भी थोड़ा सा एडवांस में हम लोग चले जाएं, 9th और 10th में NCERT की किताबें देखिए, SCERT किताबें देखिए, तो उसमें भारत में राष्ट्रवाद लिखा हुआ है। भारत में राष्ट्रवाद है ना, भारत में राष्ट्रवाद, जहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं इक्का दुक्का। भारत में राष्ट्रवाद कहां से? 9th 10th की NCERT पढ़ लीजिए। अब यहां पर आपको बताते हैं प्रश्न यहां से कितने पूछे जाते हैं। इतिहास में 16-17 प्रश्न पूछे जाते हैं। 17 प्रश्न है, लेकिन सेक्शन यहां पर 2 हो जाएगा। आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और बिहार में जब आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर है ना, बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों से मिलाकर के प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिए, अगर मानते हैं कि भारत की अगर इतिहास से अगर 10 प्रश्न पूछा तो बिहार से 7 प्रश्न इसके अंदर पूछेगा ही पूछेगा। दोनों को मिलाकर के 17 प्रश्न हो जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट से अगर
भारत में अगर पूछ दे भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में 10 प्रश्न पूछेंगे, तो बिहार के संदर्भ में 7 प्रश्न पूछेंगे। अगर हम बात करें बिहार की, और आपके मन में चल रहा होगा इस तरह बिहार बिहार आप करते रहते हैं, क्योंकि आप एग्जाम किसका देने जा रहे हैं? बिहार का। उत्तर प्रदेश का अगर टीचर बनना हो, झारखंड का टीचर बनना हो, राजस्थान का टीचर बनना हो, तो उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए संदर्भ किसका होना चाहिए? बिहार का। इसलिए हम लोग बिहार स्पेशल भी पढ़ते हैं। इतना कर लीजिए। अगर आपको लगता है, पहले एक चीज को समझते चलते हैं। इतना कर लिए, हमारा एनसीईआरटी एससीईआरटी कंप्लीट हो गया, 2 दिन में आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहां से क्या करिए, आप लुसेंट को लीजिए, है ना, नए वाला लुसेंट लीजिएगा, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है नए वाला लुसेंट। नए वाला लुसेंट लीजिए और कुछ मत पढ़िए, मात्र 3-4 पन्ना होगा, 3-4 पन्ना पढ़ना है। लोग शुरू से शुरू करते हैं, लास्ट तक खत्म करते हैं। यही तो दिक्कत है। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि आपने सिलेबस का अध्ययन नहीं किया, आपने पैटर्न को नहीं समझा। इसलिए आपकी मजबूरी होती है कि हम शुरू से शुरू करते हैं और लास्ट में खत्म करते हैं। घटना चक्र में भी यही हाल है। लड़का खरीद तो लेता है, लेकिन शुरू से शुरू और लास्ट तक पढ़ता है। आज हम सभी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भी कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको समस्या होता है कि सर समझ ही नहीं आता, इसलिए शुरू से ही शुरू कर देते हैं। कहीं से तो लड़ जाएगा, हो गया। अंधेरे में तीर चलाना, है ना, कोई बेनिफिट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लुसेंट लेंगे और लुसेंट में सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, बस इतना ही करना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न हमने भी कई बार देखा है, प्रथम चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो। री एग्जाम का भी पेपर हम लोगों ने देखा है ना। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे, इक्का प्रश्न अगर पूछ दिया मेडिबल से, तो कहेगा कि पूरा मेडिबल पढ़ना है, आप यही छोड़ दिए, है ना। अरे भाई, पहले समझ तो जाओ, सिलेबस समझो, किस संदर्भ में पूछा है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, लुसेंट से आपने पढ़ लिया, और लास्ट जो आपको काम करना है, लोग कहते हैं ना, फलाना का मार्केट में बहुत बिक रहा है, उसका प्रैक्टिस सेट है, इसका प्रैक्टिस सेट है। कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करना है, इतना करने के बाद हमको ये घटना चक्र का जो है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप ले लीजिए, है ना। घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो बीपीएससी में 38वीं बीपीएससी से लेकर के 70वीं बीपीएससी तक दिया हुआ है, इसमें इसको लीजिए। और प्लस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीआरटी का जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, तीनों को लेकर के खास करके इसको बनाइए, मूल्यांकन करिए। और घटना चक्र से क्या पढ़ना है, याद रखिए, घटना चक्र से वही प्रश्नों को उठाइए जो 1857 से लेकर के 1947 तक पूछा हुआ है। मात्र इतना ही करिए, ज्यादा से ज्यादा 200 प्रश्न होंगे आपके पास। यहां पर व्याख्या जबरदस्त दिया हुआ है, इसका बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। और हम लोगों ने जो आपके पास जो समस्या है, इसीलिए हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एकदम सिलेबस के अनुसार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट जो तैयार किया है, जो एग्जाम पर ही आधारित है, आपके पैटर्न पर ही आधारित है, आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। हम लोग भी प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का सबसे ज्यादा बेनिफिट है, सबसे ज्यादा बेनिफिट है बिल्कुल नाम मात्र में जुड़ने के लिए, ताकि हम रिजल्ट दे सके, आपको इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग लिए होंगे 99 रुपीज में, टॉपिक बाय टॉपिक है। टॉपिक बाय टॉपिक हम क्यों रखें, क्यों हम इतना मेहनत करना चाहते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर लीजिए? क्योंकि यहां पे दायरा ज्यादा नहीं है। बात है कि आपको समझ में नहीं आता, इसलिए लगता है कि पढ़ना बहुत ज्यादा है। हमने कहा कि 40-50 दिनों के अंदर में भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पे लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और 9 सब्जेक्ट से संतुलन बना करके अगर पढ़ेंगे तो आपका आराम से ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, दूसरा हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी का और ईवीएस का। ज्योग्राफी में अगर बेसिक आपने नहीं पढ़ा, तो फिर लुसेंट को सिर्फ रटना ही पड़ जाएगा।
इसलिए बेसिक को समझिए। और ज्योग्राफी और ईवीएस पर्यावरण अध्ययन दोनों मिलाकर के 23 प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, 23 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर विषय का अपना वजूद है, हर विषय का अपना वजूद है, अपना महत्व है। अगर हम हर विषय को टारगेट नहीं करेंगे, संतुलन बना के नहीं पढ़ेंगे, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बात समझना होगा आपको। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आइए। बहुत लोग हैं जिनका अच्छा पकड़ है ज्योग्राफी में। हम 9th 10th ही कहते हैं कि 9th 10th पढ़ लेते हैं, ये भी काम चल जाएगा, है ना। अगर नहीं है तो आप 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए। सब नहीं पढ़ना है यहाँ पे, याद रखिएगा, सब नहीं करना। अगर एक प्रश्न पूछ लिया विश्व के इतिहास से, तो क्या आपको समझ में आता है कि किस संदर्भ में प्रश्न पूछा हुआ है? चर्चा का विषय है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे सिर्फ हमें भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल। अब देखिए, सिर्फ भारत के भूगोल पढ़ने से ये जो 23 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं आपको ईवीएस मिला करके बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए आपको बिहार के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। तो बिहार का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, बिहार का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट जो आपका जो ज्योग्राफी पढ़ना है, सिर्फ लुसेंट उठाइए, है ना, सिर्फ लुसेंट उठाइए। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, एकदम आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ों के बारे मत पढ़िए। बहुत सारा नोट्स जो है होता है ना, नोट्स ही बन के रह जाता है ना। बहुत नामी गिरामी जो टीचर लोग हैं, पहला दूसरा तीसरा चरण तक आप देखते होंगे। और अभी आप लोगों ने जो आंदोलन किया था कि बिहार से बाहर वाले विद्यार्थी हमारे सीटें लेकर के चले गए, उन लोगों ने, है ना, अध्यक्ष जो बातें कहा था कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ के आना, हमारा प्रश्न बनेगा, उन लोगों ने उस पर फोकस किया था। जो लोग फोकस नहीं किए, जो नोट्स के चक्कर में रह गए, उनका रिजल्ट रुक गया, नहीं आया। और यही वजह था कि शिक्षा, है ना, बीपीएससी की अध्यक्ष ने कहा कि भाई 21,000 जो पद है, 21,000 जो पद है वो खाली रह गया। क्यों खाली रह गया? हमें योग्य ही विद्यार्थी नहीं मिला, योग्य विद्यार्थी नहीं मिला इनको, इसलिए उसको ऐड किया गया 4.0 में। खैर, यहाँ पर देखिए, लुसेंट से ज्योग्राफी कर लीजिए और सिर्फ हमको क्या करना है? भारत का भूगोल पढ़ना है, सिर्फ भारत का भूगोल, सिर्फ भारत का भूगोल है। और उसके बाद लास्ट में बनाइए क्या? यही घटना चक्र है, घटना चक्र लास्ट में बनाइए। प्रीवियस ईयर में प्रथम दूसरा तीसरा चरण जो भी प्रश्न पूछा हुआ है, एक बार कंप्लीट कर लीजिए और मात्र 2-3 ही किताब का संदर्भ लीजिए, एनसीईआरटी या एससीईआरटी, उसके बाद लुसेंट और लास्ट में घटना चक्र। घटना चक्र में सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ भारत का भूगोल। भारत का भूगोल कितना अच्छा दिया है, सब अलग अलग कर दिया है। लेकिन आप समझिए तो, पहले समझ जाते हैं तो आपके लिए 40 दिन 30 दिन बहुत ज़्यादा है। आराम से 2 महीने के अंदर में आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। ये करना है। उसके बाद आप देखते होंगे ईवीएस जो है, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की अगर हम लोग बात करें तो हम तो एक बार यही कहेंगे कि 5वीं क्लास का जो बच्चे लोग पढ़ते होंगे, और आप ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, है ना, पीजी भी कर लिए होंगे, पीआरटी का भले दे रहे होंगे। कई ऐसे विद्यार्थी हैं तीनों पेपर देते हैं, पीआरटी टीजीटी पीजीटी सब देते हैं, और हम उनको कह रहे हैं कि आप 5वीं क्लास का, है ना, 5वीं क्लास का जो बिहार शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं उसको पढ़िए। प्रश्न पूछा हुआ है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। 5वीं क्लास का नाम लेते लेते आपको लगता होगा क्या यार क्या बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिक है, बेसिक है। और एकेडमी कितना अच्छा है ना, बिहार के लोग ये बात को समझता है। जिसका एकेडमी बहुत अच्छा है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका सिलेबस बहुत ही स्ट्रांग है, उनको तो हम बोलते भी नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़िए, उनको ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की। जिनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ईवीएस के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो 5वीं क्लास का एससीईआरटी पढ़ लीजिए, है ना। और आप देखते होंगे ये संदर्भ अगर देखें तो भूगोल में भी इसको पढ़ना है, और हमको इसको साइंस में भी पढ़ना है, भूगोल और साइंस दोनों में पढ़ना है। लेकिन यदि आप करंट से अपडेट नहीं रहेंगे, अगर करंट से अपडेट नहीं रहेंगे,
तो यहाँ जो 10 प्रश्न 9 व 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके ईवीएस से, वो नहीं पकड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहां पर देखिए, उसके बाद आप लुसेंट पढ़िए। लुसेंट में भी दिया हुआ है पर्यावरण के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में यहां पर दिया हुआ है। और उसके बाद आप देखते होंगे घटना चक्र पढ़ लीजिए, घटना चक्र, बस इतना ही करिए। एक ही दिन में 3 किताबों से आप पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक बार करके देखिएगा, एक बार करके देखिएगा, हो जाएगा। और ये प्रयोग जो है मैंने खुद किया है, हम अपने विद्यार्थियों को ये प्रयोग करते हैं, कहते हैं करने के लिए। इस तरह करके देखिए, 100% आपका यहाँ पे सफलता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉलिटी, है ना। पॉलिटी में भी बहुत सारा सेक्शन नहीं पढ़ना है, 8-9 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 8-9 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको दो सेक्शन से पूरा किया जा सकता है। आप चाहें तो एनसीईआरटी, है ना, क्योंकि पॉलिटी में अधिकतर लोगों का मन बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आप देखते होंगे 9th 10th का भी अगर पढ़ लेते हैं तो इससे भी काम चल जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा और अच्छा नॉलेज हो, ज्ञान हो, तो आप 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद लुसेंट में सेक्शन है, ज़्यादा सेक्शन नहीं है, सिर्फ 8-10 सेक्शन है। अगर हम 9 सेक्शन की बात करें या 10 सेक्शन की बात करें तो हर सेक्शन से 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। मात्र उतना अगर पढ़ लेते हैं तो 9 प्रश्न आपको यहां से बन जाएगा। फिर उसके बाद घटना चक्र देख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद घटना चक्र देख लीजिए, आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। यहां पे साइंस जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बीपीएससी में साइंस की वैल्यू बढ़ते जा रहा है। चाहे आप सिविल सर्विस की बात करें, वहाँ भी है, हर एग्जाम में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सीजीएल देखिए, एसएससी देखिए, तो टीचर में क्यों नहीं देगा। और यहाँ से 23 प्रश्न पूछे जाते हैं, 23 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछा जाता है। पढ़ना क्या है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है उनको हम बोलते हैं कि आप कम से कम एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए, रटने से रिजल्ट नहीं होता, समझने से रिजल्ट होता है। समझिएगा तब होगा, समझ के पढ़िए। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए। अगर बहुत ऐसे हैं 9th और 10th भी पढ़ लेते हैं तो यहां से सारे के सारे सवाल पूछा गया है। लेकिन 9th 10th को समझने के लिए अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो यहाँ पे 7th क्लास से स्टार्ट करिए। 7th 8th और 9th 10th बैकग्राउंड है तो कोई ज़रूरत नहीं है, 9th 10th भी कर लीजिए। अगर इसको भी करने का मूड नहीं है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, टाइम हमारे पास नहीं है, तो सबसे अच्छा क्या है, लुसेंट हो जाता है। लुसेंट का साइंस, इसमें भी ज़्यादा सेक्शन नहीं पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने सब पे बनाया, सब पे सेक्शन बनाया है। 21-22 सेक्शन है, 21 या 22 सेक्शन होगा ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। उसी तरीके से इसके बाद जो घटना चक्र का जो बुक है, घटना चक्र का बुक पढ़िए। और एक बात, जो भी पेपर आपके पास है, प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर है उठा करके देखिए। इतिहास से प्रश्न ज़्यादा लड़े हैं, ज्योग्राफी से ज़्यादा लड़े हैं, साइंस से ज़्यादा लड़े हैं, पॉलिटी से ज़्यादा लड़े हैं, कहाँ नहीं है। तो फिर बिना मतलब कि इधर उधर के चक्कर में उसका बना लेना, उसका सेट बना लेना, इसका अच्छा है, उसका अच्छा है। सबसे पहले ओरिजिनल चीज़ों पे फोकस करिए, घटना चक्र पे। उसके बाद अगर लगता है कि हमें कहीं और घूमना चाहिए तो घूमिए ना, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैटर्न पर आधारित, पैटर्न पे हम लोग स्पेशली इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किए हैं। प्रैक्टिस सेट को लेकर के बहुत ज़्यादा वर्क किए हैं। अगर प्रैक्टिस सेट को ही हमारे यहाँ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वाकई में 90+ आ जाएगा आपका। 100% 90+ आना ही आना है। अगर थोड़ा भी आपके पास बेस है, थोड़ा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, 10-12 घंटा बैठना चाहते हैं, तो वाकई में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, 16 प्रश्न, यानी कि मैथ रीजनिंग मिला करके 32 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार के तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 31 में मतलब 32 में 32 सही होता है। गलती से
एक प्रश्न गलती हो जाए, है ना, क्योंकि विरासत रहा है ना, मैथ रीजनिंग का बिहार विरासत रहा है। गलती होना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे नहीं हो सकता। मैथ रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे मैथ के लिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास 8th 9th 10th का नॉलेज है ना, 8 9 और 10 का एनसीईआरटी बना लीजिए, एससीईआरटी बना लीजिए। 10+2 का जो एसएससी का एग्जाम होता है, प्रैक्टिस कर लीजिए। 32 का 32 प्रश्न बनेगा, बाकी दिमाग में नहीं लगाना है। सेक्शन भी तैयार किया गया है, सेक्शन भी दिया गया है, आप सेक्शन भी देख सकते हैं कि मैथ में कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इतना करिए, इतना से भी बेनिफिट आपको मिलेगा। अब यहां पे हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स हो जाता है। करंट अफेयर्स कम से कम हमें 1 साल का पढ़ना होगा। आप चाहें तो, आपको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो डेली आपके घर में एक पेपर जरूर आना चाहिए। कम समय हो तो आप चाहें तो एसपीडी ले लीजिए, बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। नहीं तो आप देखिएगा हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप चलता है, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स वहां से पूछा गया है। चाहे वो प्रथम चरण, दूसरा, तीसरा चरण देख लीजिए, उठा करके देखिएगा। बीपीसी में देखिएगा। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम वहां पर सिर्फ जो पेपर आता है ना, पेपर का कटिंग वहां पर हम डालते हैं। कटिंग बहुत मेहनत करना है, सारे के सारे प्रश्न वहीं से देता है। कोई भी आदमी मैगजीन पढ़ता है, मैगजीन वाले कहां से मैटर चुनते हैं, कहां से बनाते हैं? क्योंकि उनके पास 4-5 पेपर आता है। जब सारा का सारा पेपर हम आपको दे रहे हैं तो आप वहां ज्वाइन करिए। करंट एक भी छूटेगा नहीं आपका। अगर आप टेलीग्राम पर जाकर के अगर हमारे पेपर कटिंग अगर आप देखते हैं, है ना, आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप चाहें तो वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आपको बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 1 साल का कम से कम करंट अफेयर्स पढ़ना है। 16 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, 16 प्रश्न। अब यहाँ पे हमने मिसलेनियस और बिहार स्पेशल भी दिया है। बिहार स्पेशल की अगर हम लोग बात करें तो 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। मिसलेनियस से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, और यहाँ पे करंट अफेयर्स के संदर्भ में, मिसलेनियस के संदर्भ में ये सवाल इतने पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल से। देखिए कितना ज़बरदस्त वैल्यू है इसका, बिहार स्पेशल का। बस इतना कर लीजिए। जैसे आप देखते होंगे बिहार स्पेशल के लिए हम आपको बताते हैं सबसे बढ़िया लुसेंट का बिहार मिलता है ना। लुसेंट का बोलिए कि लुसेंट का बिहार स्पेशल हमको दीजिए, किसी का मत पढ़िए। क्योंकि 10-15 सालों में सबसे ज़्यादा जो सवाल जब भी पूछा है वो सारे के सारे सवाल लुसेंट बिहार स्पेशल से लड़ गया है। वर्क बहुत अच्छा किया गया है उस पर। उसके बाद आप एक काम करिए, ऑलरेडी आपको हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी बताए हैं। जब बिहार सरकार की किताबें पढ़ते हैं तो फिर इसका फ़ायदा, जो लुसेंट का फ़ायदा है, वह लुसेंट का फ़ायदा आपको इसी एससीईआरटी से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं घटना चक्र। घटना चक्र में बिहार स्पेशल बहुत अच्छा दिया है। अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये भी आपका 20 से 25 प्रश्न जो भी पूछता है वो यहाँ से बन ही जाएगा आपको। इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 120 में 190 प्लस करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। अगर कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम लोग ही देखते हैं, पूछते हैं अक्सर कि सर यहाँ पे ये टोटल चीज़ें, है ना, हमको करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम बार बार बोलते हैं, इसलिए हम लोगों ने एकदम नाम मात्र का फी रखा है ताकि हम आपसे जुड़ सके, आप हमसे जुड़ सके, है ना, और रिजल्ट बने। बात यहाँ पे रिजल्ट की है, और इसलिए रिजल्ट के लिए हम लोग कुछ चीज़ें जो यहाँ पे डिमांड किया जाता है उसी डिमांड के अनुसार हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं। जैसे कोर्स की अगर बात करें तो कोर्स कितना में है? सिर्फ 399 में है। पूरा पूरा सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जिसमें थ्योरी क्लासेस भी होंगे और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होगा, क्लास नोट्स भी होगा अकॉर्डिंग टू आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी, और ये सिलेबस आपको मिलेगा।
जैसे प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट में आप देखते हैं मात्र 99 रुपये में प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। यहाँ पे ये सारा का सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि लाइव क्लास रहेगा, आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो डिस्कशन है, प्रश्नों का जो संभावित प्रश्न हम लोग इसमें ऐड करते हैं, एससीईआरटी एनसीईआरटी से बना हुआ जो प्रश्न है ना, विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछा, जो पैटर्न पर आधारित है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो मात्र आपको 99 रुपीज़ में। और यहाँ से इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो प्रश्न करवाया जाता है पूरे टॉपिक उस पर कवर की जाती है, और टॉपिक बाय टॉपिक आपका यहाँ पे 2 तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट हो जाता है। टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, पीडीएफ भी मिलता है, और यहाँ पे फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट 150 प्रश्नों का भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो, अगर लगता है किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे बात करना चाहिए, तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं 84 060 है ना 51 और 999 पे आप बात भी कर सकते हैं। अगर लगता है कि बात करना चाहिए तो कर सकते हैं। किसी भी विषय पर अगर लगता है कि कांटेक्ट करना चाहिए तो आप बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार ज़रूर इस पर फोकस करिए, है ना, फिर देखिए आपका रिजल्ट बिल्कुल निश्चित बन जाएगा 100%। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।